अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो पुरपेरल फ़ीवर या प्रसूति बुखार पर है या फूंती बुखार। इसमें क्या होता है, ये कंडीशन होती कब है, बेसिकली जब फ़ीमेल बच्चे को डिलीवर कर देती है, उसके बाद ये जो इन्फेक्शन है ये ज़ाहिर होता है। एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो बच्चादानी में होता है, और उसके बाद अगर ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाए तो ये ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन फैल जाता है, जो कि बहुत ख़तरनाक हालत होती है। तो आज हम बात करेंगे प्रसूति बुखार या पुरपेरल फ़ीवर पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस बुखार को यानी पुरपेरल फ़ीवर को हम ज़च्चगी का बुखार यानी कि वो बुखार जो कि बेबी को डिलीवर यानी आफ्टर डिलीवरी फ़ीमेल को हो जाता है, या अफूंती बुखार भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है, तो इसको हम अफूंती बुखार भी कहते हैं। ये जो इन्फेक्शन है ग्लोबली किसी को भी फ़ीमेल को किसी भी फ़ीमेल को इन्फेक्ट कर सकता है। बस मोस्ट कॉमनली ये नज़र आता है हमारे सोसाइटी में है, क्योंकि हमारे जो शहरी इलाकों को भी छोड़ दें, वैसे शहरी इलाकों में भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी कोई हाइजीन का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये गांव देहात वगैरह में नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी डॉक्टर जैसी सहूलियात मौजूद नहीं होती, और वहाँ पर आज भी दाइयाँ डिलीवरी करवाती हैं जो इंतहाई नॉन हाइजीनिक तरीके से करवाती हैं, और उनके वजह से फ़ीमेल्स को ये बुखार होता है, और उनकी उस फ़ीवर की वजह से, उस इन्फेक्शन की वजह से जो फ़ीमेल्स होती हैं उनकी अमवात वाक़या भी हो सकती हैं। ये जो बुखार है ये, जैसे कि मैंने कहा, दाया ड्यूरिंग ज़च्चगी यानी ड्यूरिंग डिलीवरी दाया के हाथों से, या अगर आप किसी ऐसी जगह पे डिलीवरी करवा रहे हैं जो कि नॉन हाइजीनिक जगह है तो उसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है आप में आ सकता है। अब इसकी बात करते हैं हम कॉजेज़ की, कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, दाया या डॉक्टर के थ्रू वो आप में मुंतकिल हो सकता है, आप में आ सकता है, और ड्यूरिंग डिलीवरी भी, और अगर अबॉर्शन वगैरह आप करवाने गए हैं तो उस वक्त भी आप में आ सकता है। इसके अलावा अगर प्लासेंटा यानी अपनी जगह से जब हटती है तो उस वक्त वहाँ पर एक छोटा सा बाज़ औक़ात ज़ख़म रह जाता है, और वो ज़ख़म जो होता है वो हील नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से आपको पुरपेरल फ़ीवर हो सकता है। या अगर प्लासेंटा का कोई टुकड़ा यूट्रस में मौजूद रह जाए तो उसकी वजह से भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी अलामात की, कि इसकी अलामात क्या-क्या हो सकती हैं। तो जो इसकी पहली अलामत है वो यही है कि आपके जो पेल्विक रीजन है उसमें एक सोजिश सी आ जाती है, क्योंकि इसमें एंडोमेट्राइटिस वाली कंडीशन होती है। जो यूट्रस की एक लाइनिंग होती है, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें सोजिश आना यानी इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे हल्का-हल्का पेन रहता है। और आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि वैसे भी पेल्विक रीजन में हल्का-फुल्का पेन रहता है, तो फ़ीमेल्स को ये ज़्यादा चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन बच्चे की पैदाइश के कुछ दिनों के बाद आपको हल्का-हल्का फ़ीवर रहना शुरू हो जाता है, और आपको ये जो हालत है ये सर्दी लगने से शुरू होती है, कि आपको हल्के-हल्के सर्दी लगती है, उसके बाद आपको फ़ीवर चढ़ जाता है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, आपको उल्टी और मतली वाली कंडीशन होती रहती है, यानी मतली हर वक्त आपको ऐसा लगता है नौज़िया वाली कंडीशन, और आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा पसीने आपको आते हैं, और साथ ही आपको प्यास भी बहुत शदीद लगती है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ख्वाहिश होती है, बार बार आप पानी मांगते हैं, और धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में यानी यूट्रस से ये जो इन्फेक्शन है ये ब्लड की तरफ चला जाता है, और ये जो हालत होती है बहुत ही तकलीफ़दा और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये पेशेंट सांस लेती है तो उसको अपनी सांस से ही एक अजीब सी बू आती है, जैसे कि पस फॉर्मेशन जहाँ पर होती है, और उस एप्सिस में से यानी कहीं पर बॉडी के किसी पार्ट में एप्सिस, और वहाँ से जैसे एक अफूंती बदबू आती है, वैसी सांस में से बदबू आती है, और जिस्म पे जगह जगह सियाह निशान बनना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी एक बहुत बड़ी अलामत है। इसके अलावा फ़ीमेल में एक अजीब किस्म का खौफ पैदा हो जाता है, और फ़ीमेल में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बाज़ औक़ात उसको डायरिया भी शुरू हो जाता है। बेहतर ये होता है कि अगर आपको यानी ज़च्चगी के बाद यानी डिलीवरी के बाद अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है, आपके लोअर एब्डोमेन में पेन है, सोजिश आ गई है, और जो पेट है वो उसमें सूजन आ चुकी है, और आपको हल्का फुल्का फ़ीवर रहने लग गया है, आपको उल्टी
पतली वाली कैफियत है तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी जो कि इस पे बहुत अच्छा काम करती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एक्ोनाइट नेपिलस ले सकते हैं, उसको मैं एक्यूट कंडीशन में कभी भी नहीं भूलती। और इसका जो यानी फ़ीवर है वो आता ही सर्दी के साथ है, यानी आपकी बॉडी में पहले आपको सर्दी लगना शुरू होगी और फिर आपको फ़ीवर रहना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बेलाडोना, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसन है और सबसे पहले जो इसमें चीज़ होती है वो सोजिश ही होती है, उसके बाद सर्दी लगना और उसके बाद फ़ीवर होना। तो बेलाडोना इसमें बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम को भी इफ़ेक्ट करता है, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए पूरी बॉडी में फैलता है और एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करता है। तो इग्नेशिया क्यू जो कि फ़ीवर को भी तोड़ती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की भी बहुत अच्छी है और ब्लड में इन्फेक्शन की तो ये बेहतरीन दवा है। तो इग्नेशिया क्यू आप ले सकते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बा, अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और पेशेंट थोड़ा थोड़ा करके पानी पीती है और बार बार पानी की ख्वाहिश करती है और बहुत ज़्यादा बेचैन है और डर और खौफ में मुब्तला है, तो आर्सेनिक एल्बा बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, प्रसूति बुखार या परप्यूर फीवर की सबसे अच्छी बायोकेमिक जो मेडिसन है वो काली फॉस्फोरिकम है, क्योंकि इसमें जो फ़ीमेल होते हैं उसके असाब भी इंक्लूड होते हैं। असाबी तौर पर वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, तो काली फॉस उसमें बहुत अच्छा काम करती है। 6x में 4 गोलियां दिन में 4 बार। एज़ पर सिम्टम्स आप कोई भी डायल्यूशन, कोई भी पोटेंसी ले सकते हैं, लेकिन साथ में काली फॉस को भी आप रख सकते हैं। और एक और होम्योपैथिक बहुत अच्छी मेडिसन है इस इन्फेक्शियस फ़ीवर की, और वो है पायरोजीनम। आप कोई भी मेडिसन लेते हैं आप वो लेते रहें, लेकिन साथ में वीकली आप इसका 1 डोज़ यानी 200 का 1 डोज़, क्योंकि हमारे जिस्म से जो जहरीले मादे होते हैं, जो फूंती मादे होते हैं, जो ख़राब मादे होते हैं, उनको हमारे जिस्म से निकालती है और बॉडी को दोबारा से हेल्दी करती है, इम्यूनिटी को अच्छा कर देती है। तो पायरोजीनम 200 का 1 डोज़ आप वीकली ले सकते हैं। अगर फ़ीवर जो है वो एकोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक एल्बा, इग्नेशिया किसी से भी नहीं टूट रहा है तो ये ऐसे फ़ीवर्स को भी तोड़ देती है। और ये जो मेडिसन है इन्फेक्शियस फ़ीवर की बहुत अच्छी रेमेडी है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने और शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।